अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू लिटरेचर माय लाइफ। आज मैं आपके लिए अप्लाइड लिंग्विस्टिक की एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये बहुत पसंद आएगी। आज का हमारा टॉपिक है सिलेबस डिज़ाइन। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत इंपॉर्टेंस वाला, बहुत मज़े का टॉपिक है ये सिलेबस डिज़ाइन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सिलेबस क्या होता है, फिर सिलेबस और करिकुलम में डिफरेंस क्या है, फिर सिलेबस डिज़ाइन क्या है, उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, फर्दर टाइप्स कौन कौन सी हैं, बहुत कुछ है इसके अंदर। एंड पे इसकी कंक्लूजन भी है। सब कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे। आपका इंशाल्लाह 16 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, अगर 20 मार्क्स का किसी जगह पे आ जाता है, किसी जगह पे 16 मार्क्स का आ जाता है, तो ये चाहे 20 मार्क्स का या 16 मार्क्स का है, आपके लिए इतना लेंथी होगा कि आप इसको इजीली अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अ सिलेबस इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन ऑन द नेचर ऑफ लैंग्वेज एंड लर्निंग। सिलेबस जो है ना, ये एक राय का इजहार है, नथिंग एल्स। इसके अंदर सिर्फ हम अपनी जो ओपिनियन होती है उसको एक्सप्रेस करते हैं जब हम लैंग्वेज को लर्न कर रहे होते हैं। तो ये सबसे पहली बात है कि ये एक्सप्रेशन है। क्या चीज़ है? एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन है। सेकंड डेफिनेशन है, इट एक्ट एज अ गाइड फॉर बोथ टीचर्स एंड लर्नर्स बाय प्रोवाइडिंग सम गोल्स टू बी अटेन्ड। ये गाइड है टीचर्स के लिए, लर्नर के लिए, क्योंकि ये कुछ गोल प्रोवाइड करता है जो हमने हासिल करने होते हैं। हचिंसन और वटर ने सिलेबस को कुछ इस तरह डिफाइन किया, एट इट्स सिंपलेस्ट लेवल अ सिलेबस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ स्टेटमेंट ऑफ व्हाट इज टू बी लर्नड। हचिंसन और वार्डर कहते हैं कि जो सिलेबस है ना, वो सिर्फ एक स्टेटमेंट है जो हमें बताती है कि हमने क्या याद करना है। इट रिफ्लेक्ट एज अ लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक परफॉर्मेंस। A language teaching syllabus involves the integration of subject matter and linguistic matter। हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक इंटेग्रेशन है सब्जेक्ट मैटर की और लिंग्विस्टिक मैटर की। सब्जेक्ट मैटर का मतलब होता है कि क्या पढ़ाना है, लिंग्विस्टिक मैटर का मतलब होता है कैसे पढ़ाना है। जब क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है आपस में मिल जाता है, यानी सब्जेक्ट मैटर और लिंग्विस्टिक मैटर आपस में इंटीग्रेट कर जाते हैं, तो हमारे पास एक चीज़ बनती है जिसको कहते हैं सिलेबस। अब हम देखते हैं कि सिलेबस और करिकुलम के दरमियान डिफरेंस क्या है। करिकुलम इज़ अ वाइडर टर्म। बच्चों, जो करिकुलम है ना, वो बहुत वसी किस्म की टर्म है एज़ कम्पेयर टू द सिलेबस, सिलेबस के मुकाबले में। क्योंकि जो करिकुलम है वो पूरे साल की एक्टिविटीज़ को, पूरे साल में जो कुछ हमने करना होता है, इदारा बनाता है करिकुलम को। वो बताता है कि क्या क्या एक्टिविटीज़ पूरे साल में करनी है। एकेडमिक ईयर में सारी अरेंजमेंट, सारी एक्टिविटीज़ जो हैं ये इदारा बनाता है, ताकि लर्नर के लिए भी और इंस्ट्रक्टर के लिए भी ये एक आसानी का बायस बने। Curriculum covers all the activities and arrangements made by institution throughout the academic year to facilitate learner and instructor. It is prescriptive in its form. करिकुलम जो है ये प्रेस्क्रिप्टिव है, सिलेबस जो है ये डिस्क्रिप्टिव है। सिलेबस जो होता है वो पार्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेवेंट होता है, करिकुलम जो होती है वो पूरे एकेडमिक ईयर से मुतालिक होती है। सारी एक्टिविटीज़, सारी अरेंजमेंट्स उसमें शामिल होती हैं। और सिलेबस की अगर बात की जाए तो सिलेबस इज़ लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास। और ये डिस्क्रिप्टिव होता है सिलेबस। करिकुलम क्या होती है? वो प्रेस्क्रिप्टिव होती है। तो अब हमारी सिलेबस डिज़ाइन की डेफिनेशन आ गई है। टू डिज़ाइन अ सिलेबस इज़ टू डिसाइड व्हाट गेट्स टॉट एंड इन व्हाट ऑर्डर। सिलेबस डिज़ाइन का मतलब होता है ये डिसाइड करना। डिज़ाइन का मतलब डिसाइड। टू डिज़ाइन अ सिलेबस इज़ टू डिसाइड व्हाट गेट्स टॉट एंड इन व्हाट ऑर्डर, कि क्या पढ़ाना है, किस तरतीब से पढ़ाना है। जब हम ये बताते हैं, ये डिज़ाइन करते हैं, इस चीज़ के बारे में डिसाइड करते हैं कि क्या पढ़ाना है और किस ऑर्डर में पढ़ाना है, तो हम क्या कर रहे हैं? हम सिलेबस डिज़ाइन बना रहे हैं, सिलेबस डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। Theories of language and theories of learning plays important role in determining what syllabus should be adopted because choice of syllabus is a major decision which should be made consciously। इसके अंदर लैंग्वेज लर्निंग की थ्योरीज बहुत हेल्पफुल प्रूव होती हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही क्रूशियल मैटर होता है, बहुत ही क्रिटिकल होता है, जिसके अंदर हमें अपनी कॉन्शियसनेस में रह कर इसको डिज़ाइन करना पड़ता है। हमें सोचना पड़ता है कि हमने क्या करना है, कैसे करना है। इसकी जो चॉइस है सिलेबस डिज़ाइन की, ये एक मेजर डिसीजन होता है जिसको कॉन्शियसली करना चाहिए। आगे हम करते हैं सिलेबस की टाइप्स। पहले हमने सिलेबस को देखा, फिर सिलेबस डिज़ाइन को देखा। अब हम देखते हैं कि सिलेबस की टाइप्स कौन कौन सी हैं। उसके बाद हम सिलेबस डिज़ाइन के प्रोसीजर्स, उसके अंदर कितने स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, वो करेंगे। तो अब हम बात करते हैं सिलेबस के टाइप्स की। सिलेबस दो तरह के होते हैं जिनको हमने डिज़ाइन करना होता है। या तो वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड सिलेबस होता है या प्रोसेस ओरिएंटेड सिलेबस होता है। इनके नाम के अंदर ही इनके मीनिंग हिडन है, इनकी डेफिनेशन इनके मीनिंग के अंदर पाई जाती है। प्रोडक्ट ओरिएंटेड सिलेबस का मतलब है
कि ऐसा सिलेबस बनाना जिसमें हमारा फोकस हमारी प्रोडक्ट पे हो, ताकि जो चीज़ बच्चे को पढ़ानी है वो एंड पे उसे समझ भी आ जाए। ये ना हो कि हम डिफरेंट तरह के प्रोसीजर्स करें, मेथडोलॉजीज़ करें, एक्टिविटीज़ करवाएं और एंड पे बच्चे के पल्ले कुछ भी ना पड़े। तो कुछ सिलेबस इस तरह के होते हैं जो ज़्यादा फोकस किस चीज़ पर करते हैं, अपनी प्रोडक्ट पर, अपने आउटकम पर। तो इस तरह के सिलेबस को कहते हैं प्रोडक्ट ओरिएंटेड सिलेबस। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन अगर देखी जाए तो प्रोडक्ट ओरिएंटेड सिलेबस आर दोज इन विच फोकस इज ऑन द नॉलेज एंड स्किल्स। जिस पर फोकस किस चीज़ पर होता है, स्किल्स पर, विच लर्नर शुड गेन एज अ रिजल्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिसको जो लर्नर को दी जाती हैं इंस्ट्रक्शन के तौर पर। इसको मतलब इसका मेन फोकस होता है स्किल्स पर और नॉलेज पर प्रोडक्ट ओरिएंटेड सिलेबस का। प्रोडक्ट ओरिएंटेड सिलेबस फोकसेस ऑन द आउटकम्स, ये नताइज पर फोकस करता है। फोकस ऑन थिंग्स लर्नड एट द एंड ऑफ अ लर्निंग प्रोसेस, वो चीज़ें जो लर्निंग प्रोसेस के आखिर पर सीखी जाती हैं। सिलेबस को डिज़ाइन ही इस तरह किया जाता है कि एंड पे बच्चे के पल्ले कुछ पड़ जाए, उसको कुछ स्किल्स आ जाएँ, उसकी लर्निंग हो जाए। और इसकी आगे प्रोडक्ट ओरिएंटेड सिलेबस के आगे टाइप्स हैं ग्रामेटिकल या स्ट्रक्चरल सिलेबस, फंक्शनल या नोशनल सिलेबस और सिचुएशनल सिलेबस। ग्रामेटिकल या स्ट्रक्चरल सिलेबस जो होता है इसका फोकस मेन होता है ग्रामर पर। इसमें सिलेबस को इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि इसका मेन फोकस जो है वो ग्रामर पर ही रहे। उसके बाद है फंक्शनल या नोशनल सिलेबस। फंक्शनल या नोशनल सिलेबस के अंदर जो लर्नर की रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग जो सिलेबस है उसको डिज़ाइन किया जाता है। इन फंक्शनल नोशनल सिलेबस कंटेंट इज अरेंज अकॉर्डिंग टू द लर्नर्स कम्युनिकेशन नीड। नेक्स्ट है सिचुएशनल सिलेबस। सिचुएशनल सिलेबस के अंदर जो सिलेबस होता है उसको इस तरह ऑर्गेनाइज़ किया जाता है कि वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर जाए। जो ट्रेंड चल रहा है, जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स हैं, जिनकी ग्रेट एक्सपीडियंसी है, उन चीज़ों को अंदर शामिल किया जाता है। सिलेबस के सिचुएशन के मुताबिक सिलेबस को ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। तो आपने इस बात को अब अपने माइंड के अंदर रिटेन कर लेना है कि ग्रामेटिकल या स्ट्रक्चरल सिलेबस के अंदर जो मेन फोकस होता है वो ग्रामर पर और स्ट्रक्चर पर होता है। सिलेबस को इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि जो लर्नर है वो ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड कर सके और उसे ग्रामर की सही से समझ आ जाए। जबकि फंक्शनल या नोशनल सिलेबस के अंदर जो है लर्नर की जो नीड होती है, जो उसकी ज़रूरियात होती हैं, उसके मुताबिक सिलेबस को डिज़ाइन किया जाता है। और सिचुएशनल सिलेबस के अंदर क्या होता है, सिचुएशनल सिलेबस के अंदर सिचुएशन के अकॉर्डिंग, चाहे वो रियल सिचुएशन है या इमेजिनरी सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग सिलेबस को डिज़ाइन किया जाता है। प्रोसेस ओरिएंटेड सिलेबस का जो मेन फोकस होता है वो उन प्रोसेसेस पर होता है जो लर्निंग लैंग्वेज के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, लाइक कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज़, ड्राफ्टिंग एंड रिवाइजिंग। ये सारे प्रोसेस जो होते हैं जो लैंग्वेज लर्निंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं उनको स्टडी किया जाता है प्रोसेस ओरिएंटेड सिलेबस के अंदर। प्रोसेस ओरिएंटेड सिलेबस की 3 टाइप्स हैं, स्किल बेस्ड सिलेबस, टास्क बेस्ड सिलेबस और कंटेंट बेस्ड सिलेबस। जो इसकी सबसे पहली टाइप है स्किल बेस्ड सिलेबस, उसका जो मेन फोकस होता है वो इस चीज़ पर होता है कि जो लर्नर है उसकी स्पीकिंग अच्छी हो जाए, उसकी लिसनिंग अच्छी हो जाए, उसकी राइटिंग अच्छी हो जाए और उसकी रीडिंग जो है वो भी अच्छी हो जाए। यानी हर चीज़ स्पेक्टेकुलर, इम्पेकेबल और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है वो हो जाए। इसके अंदर चारों स्किल्स को होल्ड करने पर फोकस किया जाता है और सिलेबस को इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि उसके अंदर ग्रामर, स्ट्रक्चर, वोकेबलरी हर चीज़ इंक्लूडेड होती है। और टीचर इस तरह सिलेबस को बनाता है कि जो स्टूडेंट है उसकी चारों स्किल्स पर ग्रिप आ जाए। अब हम बात करेंगे टास्क बेस्ड सिलेबस की और कंटेंट बेस्ड सिलेबस की। जो टास्क बेस्ड सिलेबस है इसके अंदर फोकस जो होता है वो उन टास्क्स पर होता है जो हर लर्नर को ज़रूर परफॉर्म करने पड़ते हैं ड्यूरिंग लैंग्वेज लर्निंग। The content of the language teaching includes certain tasks or activities which learner need to perform. Teacher makes a list of tasks to be performed. टीचर जो होता है वो जो भी टास्क परफॉर्म करने होते हैं उनकी लिस्ट बनाता है, उनका सिलेबस बनाता है। सिलेबस को इस तरह ऑर्गेनाइज करता है कि उसके अंदर वो परफॉर्म किए जाने वाले तमाम टास्क जो है उनको एडजस्ट किया जा सके। और कंटेंट बेस्ड सिलेबस का जो इन्हिसार है और जो इसका फोकस है वो मेन इंप्रूवमेंट पर होता है। लैंग्वेज और लर्निंग की इंप्रूवमेंट के अकॉर्डिंग जो है ना सिलेबस को डिज़ाइन किया जाता है। अब हम बात करेंगे उन स्टेजेस की जो सिलेबस डिज़ाइन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला स्टेज है नीड एनालिसिस, सेकंड स्टेज है कंटेंट स्पेसिफिकेशन, थर्ड स्टेज है सिलेबस डिज़ाइन और फोर्थ स्टेज है सिलेबस इम्प्लीमेंटेशन। देन उसकी कंक्लूजन देंगे। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो है नीड एनालिसिस। नीड एनालिसिस का मतलब होता है इस चीज़ के अंदर फ़र्क करना कि लर्नर को क्या चीज़ आती है और क्या नहीं आती है। डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ लर्नर कैन डू इन अ लैंग्वेज एंड व्हाट ही और शी शुड बी एबल टू डू। उसे क्या आता है और उसे क्या करना आना चाहिए, यानी उसे क्या सिखाना है।
इट एग्जामिन्स व्हाट लर्नर नाउज ऑलरेडी एंड व्हाट दे नीड टू नाउ। ये इस चीज़ को एग्जामिन करता है कि लर्नर को पहले क्या चीज़ आती है और अब उसे क्या पढ़ाना है। नीड एनालिसिस मेक श्योर दैट कोर्स विल कंटेन रिलेवेंट थिंग टू लर्न। इस चीज़ को इंश्योर करता है कि सिर्फ सिलेबस के अंदर वही चीज़ें होंगी जिनकी एक लर्नर को ज़रूरत है। उसके बाद है कंटेंट स्पेसिफिकेशन, जो कि इसका सेकंड स्टेज है। कंटेंट स्पेसिफिकेशन के अंदर ये एग्जामिन करने के बाद कि स्टूडेंट में क्या लूप एंड होल्स हैं, उसके अंदर क्या इन्फॉर्मिटीज़ हैं, क्या टेंडरनेस है, क्या एबिलिटीज़ हैं, क्या शॉर्ट कमिंग्स हैं। उसके बाद हम स्पेसिफिक कर देते हैं कंटेंट को कि इसको ये चीज़ें पढ़ाई जानी है। और उसके अंदर क्या होता है, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जिनको इंटीग्रेट किया जाता है, सब्जेक्ट मैटर और लिंग्विस्टिक मैटर को। कंटेंट स्पेसिफिकेशन के अंदर हमने कंटेंट को स्पेसिफाई करने के बाद इंटीग्रेशन करनी होती है सब्जेक्ट मैटर की और लिंग्विस्टिक मैटर की। और इसके लिए 3 स्टेप्स होते हैं। इनपुट आउटपुट चेन, सेलेक्ट लैंग्वेज विच कैन यूज्ड इन अ वाइड रेंज ऑफ कॉन्टेक्स्ट, देन है taught language that is appropriate according to the pupil's interest and situation। यानी सबसे पहले लैंग्वेज को स्पेसिफाई करें, उसके बाद उसको पढ़ाया जाए। अब तीसरा स्टेप है इसका सिलेबस डिज़ाइन। सिलेबस डिज़ाइन का जो फोकस होता है वो सिलेबस की ऑर्गेनाइजेशन पर होता है, इस तरह कि जो टीचर के लिए और स्टूडेंट दोनों के लिए जो है वो सूटेबल हो प्लस कन्वीनियंट हो। उनको लर्न करने वाले के लिए लर्निंग आसान हो जाए और टीच करने वाले के लिए टीचिंग आसान हो जाए। ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोसेस है उसके अंदर 3 स्टेप्स होते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच, एनालिटिक अप्रोच और नॉन एनालिटिक अप्रोच। ये तीनों अप्रोचेस मिलकर ही एक सिलेबस को ऑर्गेनाइज कर सकती हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा जो सिलेबस इम्प्लीमेंटेशन। इसके अंदर जो सिलेबस ऑर्गेनाइज किया जाता है अब उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना होता है। इफ़ द सिलेबस विल नॉट बी इम्प्लीमेंटेड सीरियसली द पर्पस विल नॉट बी अचीव्ड। अगर सिलेबस को सही तरह इम्प्लीमेंट ही ना किया गया, उससे पढ़ाया ही ना गया, तो फिर हमें हमारा पर्पस जो है वो अचीव नहीं होगा। इसके अंदर आगे जो है सिलेबस इम्प्लीमेंटेशन के स्टेजेस हैं, स्टेप्स हैं, जो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। सबसे पहले इसके अंदर स्टेप है सिलेबस इम्प्लीमेंटेशन के अंदर कल्चर फैक्टर, एजुकेशनल फैक्टर, ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर, लेक्चर लर्नर्स फैक्टर, टीचर फैक्टर और मटेरियल फैक्टर। ये सारे फैक्टर्स मिलते हैं जो कि सिलेबस इम्प्लीमेंटेशन पर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस रखते हैं, उसको डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। कौन कौन से हैं फैक्टर्स मैं आपके साथ एक बार फिर डिस्कस कर देती हूँ। कल्चरल फैक्टर्स, एजुकेशनल फैक्टर्स, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर, लर्नर फैक्टर, टीचर फैक्टर, मटेरियल फैक्टर। ये सारे फैक्टर्स हैं जो सिलेबस इम्प्लीमेंटेशन, जो कि 4th स्टेज है सिलेबस डिज़ाइन का, उसके ऊपर एक ग्रेट इन्फ्लुएंस रखते हैं।